Hello friends, a very good afternoon to everybody and welcome to Learning Edward। तो आज ये रिवीजन की हमारी 15th क्लास है और आज की क्लास में हम साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें आज की क्लास में हम 45 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और आज की क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दिया जाए कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए ये रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और अब तक इसकी 14th क्लासेस हो चुकी हैं। और यदि अब तक आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, जो कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, यानी कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण क्या है। तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा के निर्माण का कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम प्लस एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन घटित होती है। और यदि आपसे पूछा जाए सूर्य ग्रहण के बारे में, तो सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो कोई भी परमाणु होगा तो उसका, मान लीजिए ये कोई परमाणु है तो इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जबकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ये सब कुछ हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं उन्हें पता है कि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यूपी पेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। और ध्वनि की तीव्रता किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 80 to 90 डेसिबल के से ऊपर ध्वनि की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको किसने दिया था। तो सर आइजक न्यूटन, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य मनुष्य यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि तापमान को हम किससे मापते हैं। तो तापमान को हम थर्मामीटर से मापते हैं, जो डॉक्टर्स के पास होता है। हमारा बुखार मापने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से ही मापते हैं। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दोनों रहेंगे। तो यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो सामान्य मनुष्य का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य मनुष्य का ताप होता है। और इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट पैमाना जिससे तापमान मापा जाता है, इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज फ़ारेनहाइट ने की थी। और यदि सेल्सियस पैमाने के बारे में पूछा जाए तो इसकी खोज सेल्सियस ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, यानी कि टेलीस्कोप, इसका आविष्कार गैलीलियो ने सर्वप्रथम किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिए अवतल लेंस। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने याद रखा है, मुझे 12th से आई थिंक मैंने याद किया था और आज तक मैं इसको नहीं भूली हूँ। आपको जब भी दूर और दृष्टि, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो जब भी दूर आए तो दूर में ऊ वर्ड साउंड करता है तो आप समझ लीजिए कि उत्तल लेंस होगा। और यदि निकट पूछा जाए तो निकट में निकट आ साउंड हो रहा है तो इसमें आप अवतल लेंस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है। भारी जल आप लोग जानते हैं, D2O को भारी जल कहा जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में इसका यूज किस रूप में होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का यूज मंदक के रूप में होता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि धीमा करना है तो उसमें नाभिकीय रिएक्टर भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक दूरी मापने की इकाई है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही जगह पे लिए हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये दोनों दूरी की इकाई हैं, पारसेक और प्रकाश वर्ष, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और ध्वनि तरंगें पूछा जाए आपसे तो ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन हैं। और सबसे पहले समस्थानिक, तो हम पहले ये देखेंगे समस्थानिक कौन होते हैं। तो जैसे कि कोई परमाणु है और उस परमाणु के जितने भी परमाणु होंगे, यानी कि उस परमाणु के जितने भी परमाणु होंगे उनकी जब उनका परमाणु क्रमांक या फिर उनका परमाणु संख्या सेम रहती है तो वे समस्थानिक होते हैं। जैसे कि 1H1, नेक्स्ट 1H2, नेक्स्ट 1H3। तो यहाँ पर हम देखेंगे परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो तो सही है, लेकिन इनकी जो परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, वो अलग है, तो हम इनको समस्थानिक कहेंगे। और संभारिक कौन होते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक अलग हो वे संभारिक कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान लो हम हाइड्रोजन और हीलियम का लेते हैं तो 1H3, ये 1H3 हमारा ट्राइटियम हुआ, और हीलियम का भी हो 2He3। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके परमाणु क्रमांक तो समान हैं लेकिन इनके परमाणु भार अलग हैं, तो ये संभारिक हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं। प्रोटियम यानी कि 1H1, ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 और ट्राइटियम यानी कि 1H3। ये हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट को देखेंगे, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो ये आपको, मुझे याद है कि मैंने ये ज्योग्राफी वाली क्लास में भी आपको बताया था कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, यानी कि हमारे वायुमंडल में। तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है, वो पूछा जाए कितने % है तो 78% है। और यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाए तो ये सिर्फ 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो नींबू में खट्टापन सिट्रिक एसिड के कारण होता है, नींबू में खट्टापन, और संतरे में भी सिट्रिक एसिड है।
नींबू में सिट्रिक एसिड है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में कौन सी प्लास्टिक का उपयोग होता है, यानी कि किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का यूज होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, यानी कि एल्यूमिनियम के जो हमारे घर में वायरिंग वाले तार होते हैं वो एल्यूमिनियम और कापर दोनों के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण यदि पूछा जाए आपसे तो किस अयस्क से होता है, तो इसका निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो जो बिजली के बल्ब, अभी तो नहीं, पहले हमारे यहाँ जो पीले वाले बल्ब रहते थे, वाइट वाला बल्ब जो पीला जलता था, उसमें अक्रिय गैस होती है। और अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये 6 गैसें अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, इन्हें बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। 27 नंबर देखेंगे, खाने का सोडा, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम। ये खाने का सोडा जो है ये इसका व्यापारिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम हम देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। और यदि हम इसका सूत्र देखेंगे तो NaHCO का थ्राइस, ये इसका रासायनिक सूत्र हुआ। नेक्स्ट, धावन सोडा, ये इसका व्यापारिक नाम है, और यदि हम इसका रासायनिक नाम जाने तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम, और इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, ये इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र NaOH। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सीमेंट का जो कच्चा माल होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 का ट्वाइस और H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा आप लोग, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG गैस जो सिलेंडर हमारे रसोई घर में यूज़ होती है, LPG, ये मुख्यतः किसका मिश्रण है, यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व मिले रहते हैं, तो इसमें मेथेन गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 ये ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन में कि LPG किसका मिश्रण नहीं है, यदि पूछा जाए, और इसमें एक और कोई गैस दे दी जाएगी, एथिलीन या फिर और कुछ, तब आपको गलत आंसर ढूंढना रहेगा। तो आपको याद रखना है कि मेथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन, ये LPG गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में सर्वाधिक कार्बन का अंश पाया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक कार्बन का अंश, यानी कि ऐसा कोयला कौन सा है, या इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे जो ज़्यादा होती है वही सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और इस पर मैंने एक डिटेल्ड क्लास भी ली है टाइप ऑफ कोल्स के बारे में, मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, और इनमें से एंथ्रेसाइट सबसे उच्च स्तर का कोयला है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला है। और यदि एक भूरा कोयला पूछा जाता है कि किस कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे घटिया किस्म का कौन सा कोयला होता है, ये पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द्रव सोना किसे कहा जाता है, यानी कि लिक्विड गोल्ड
किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड बांस को यानी कि बम्बू को कहा जाता है। यदि लिक्विड गोल्ड पूछा जाए यानी कि द्रव सोना तो पेट्रोलियम, और ग्रीन गोल्ड आपसे पूछा जाए तो बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? चाय और कॉफ़ी, इनमें क्या पाया जाता है? तो चाय और कॉफ़ी में बेसिकली कैफ़ीन पाई जाती है, जो कि स्फूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, यानी कि आदमी को तरोताज़ा रखती है। और यदि पूछा जाए कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है इन दोनों क्वेश्चन में, चाय और तंबाकू में। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और कैफीन चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपर रूप, यानी कि कार्बन का जो ठोस रूप है जो क्रिस्टल का है वो कौन कौन से हैं? तो एक हीरा यानी कि डायमंड, और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा तो आप लोग जानते होंगे और ग्रेफाइट भी जानते हैं। जो बेसिकली हम लोग पेंसिल यूज करते हैं उसमें जो ब्लैक कलर का भाग है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और यदि पूछा जाए आपसे ब्लड का पीएच मान यानी कि रक्त का, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो सर्वदाता ओ ब्लड ग्रुप ये सर्वदाता है। और यदि पूछा जाए आपसे सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन सा है? तो सर्वग्राही AB ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सर्वग्राही तब AB ग्रुप होगा, और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता तब O ब्लड ग्रुप ये सर्वदाता होता है। और इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हो सकता है कि मैचिंग में आए या फिर आपसे ऐसे ही ऑप्शनल पूछेगा, लेकिन आता ज़रूर है ये क्वेश्चन। और यदि पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। लिख देती हूँ यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, कार्ल लैंड स्टीनर, ये ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है? तो लाइकेन कवक और शैवाल इन दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। और लाइकेन के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाइकेन किसका सूचक है, यानी कि लाइकेन से हमें किस चीज़ का पता चलता है? तो लाइकेन से हमें वायु प्रदूषण से का पता चलता है, यानी कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको डायलिसिस कहा जाता है। और खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है यदि ये पूछा जाए मानव शरीर में? तो किडनी में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ाया था। तो वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और मैंने आपको बताया था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी कि IFSR की रिपोर्ट भी देहरादून से ही आती है और हर 2 वर्ष में आती है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि इसका शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जड़ें किससे विकसित होती हैं, यानी कि जड़ों का विकास किससे होता है? तो जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है। अंकुर समझते हैं आप लोग, जैसे कि हम लोग कोई भी बीज भिगो के रखते हैं तो उनमें उसमें जो बीज अंकुरण होता है वही मूलांकुर है। और उसमें जो छोटा छोटा वाइट कलर का जो
पौधा की तरह निकलता है वो मूलांकुर होता है, उसी से जड़ें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो हमारे पेट में भोजन को पकाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि प्लीज़ आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में या फिर आपके आसपास जो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। Thank you for watching this video and please subscribe to be connected. On this note, this is Preeti Jaiswal signing off for today. See you in the next class. Till then, take care. Goodbye.